हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा एक क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। क्वेश्चन बैंक जो है यह 2011 से 2022 तक इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया, जो कि 12 सेट इसका तैयार किया गया है, जिसमें से हम 7 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हम आपको 8 नंबर सेट जो है उसका हम डिस्कशन कराएंगे, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो कि 8/12/2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर इसका क्वेश्चन तैयार किया गया। उस वही क्वेश्चन है जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसका फुल डिस्कशन, क्या इसमें क्वेश्चन दिया गया और क्या इंपॉर्टेंट उसका बन पता है, क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक पॉइंट उसको हम कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन जो है उसको हम स्किप करेंगे, ताकि उसका जो आंसर सिर्फ बता देंगे, उसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन जो है उसका सिर्फ आंसर बता देंगे। आगे देख लेते हैं, जो कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो कि दिया गया है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। बताना आपको, जो उस समय जो 2018 में क्वेश्चन हुआ था, पेपर आया हुआ था, उसमें क्या होता है, 2017 का करंट पूछा गया था। तो उस समय वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में जो जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान जो था यह आपको 137वां था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में जो जारी किया गया था उसमें स्थान क्या था, तो उसमें स्थान जो था 136वां था। वही वो 2019 में जो जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान 2019 में जो था 141वां था। याद रखिएगा, 141वां था। वही क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो हुआ था उसमें भारत का स्थान क्या था, तो वह जो जारी किया गया था उसमें भारत का स्थान जो था 135वां है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं। बताना आपको कि इन ए फ्री स्टेट लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं B.S. नायपॉल हैं। इसके जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन ए फ्री स्टेट के लिए इन्हें मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1971 में दिया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। आगे भी इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इसका 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। बताना आपको मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, यह जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि अंगोला की राजधानी है। बताना आपको, जो अंगोला जो है उसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है लुआंडा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अंगोला के मुद्रा क्या है, तो अंगोला की मुद्रा जो है वो क्वांजा होता है। वही क्वेश्चन एक पूछ देगा कि जाम्बिया जो है उसकी राजधानी क्या है, तो जाम्बिया की राजधानी जो होता है लुसाका होता है। फिर कांगो की राजधानी क्या है, तो कांगो की राजधानी जो हो जाएगा किनशासा हो जाएगा। फिर यहाँ देगा मनरोविया, मनरोविया कहाँ की राजधानी है, तो यह जो जगह लाइबेरिया की राजधानी है। आगे देख लेते हैं, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। बताना आपको कि वायु में प्रकाश का वेग जो होता है सर्वाधिक किसका होता है, तो यह जो होता है लाल रंग के लिए होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सर्वाधिक होता है, वही बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के कितना हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा यह आपको 4 गुनी हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। बताना आपको, जो हल्दी का पौधा जो होता है उसके खाने लायक हिस्सा क्या होता है, तो यह जो खाने वाला हिस्सा जो होता है वो प्रकंद होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही प्रकंद या उसी को हम लोग तना भी कहते हैं, जो कि हल्दी के खाने योग्य भाग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताना आपको कि फाइकोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह जो अध्ययन जो किया जाता है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हास्य गैस लाफिंग गैस होता है, तो यह जो लाफिंग गैस जो हो जाएगा यह आपको N2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
इसी को क्या कहा जाता है, तो इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, पानी का साफ करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। बताना आपको, जो पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। बताना आपको, पॉलीथीन जो होता है इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाया जाता है, तो यह जो बनाया जाता है वह C2H4 को पॉलीमराइज करके बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गया था। बताना आपको, शिक्षा का अधिकार जो है यह अधिनियम जो है 2009 में लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था यह आपको हो जाएगा अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है यह तो अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। बताना आपको, जो क्लोरोफिल जो होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह जो तत्व जो हो जाएगा यह मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, क्लोरोफिल जो होता है लाल रंग के प्रकाश में अधिक सक्रिय होता है, वही इसके पत्तियां जो होता है हरा भाग में प्रकाश संश्लेषण भाग लेता है। क्लोरोफिल पत्तियों का हरा भाग जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण भाग लेता है। आगे देख लेते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था, तो यह जो किए थे यह आपको लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि व्यापकता का सिद्धांत जो था 1848 ईस्वी में डलहौजी द्वारा जारी किया गया था, जो कि इसे हड़प नीति के भी कहा जाता है। जो कि इसे हड़प नीति के द्वारा जिस शासक के पुत्र नहीं थे उसे राज्य को हड़प लिया जाता था। इसके अंतर्गत गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया गया था, जो कि सतारा राज्य जो था 1848 ईस्वी में मिलाया गया, जो कि हड़प नीति का पहला शिकार हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो मुंबई में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सेबी की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। वही सेबी जो है वह 30 जनवरी 1992 ईस्वी को वैधानिक दर्जा इसे दे दिया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इसके माधवी पुरी बुच जो है इसके अध्यक्ष हैं। वही यह क्या होता है, तो सेबी जो होता है शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था है। आगे देख लेते हैं, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। बताना आपको कि बिहार जो है यहाँ पर जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है वह पावापुरी में है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। बताना आपको जेमू ग्लेशियर जो है वह कहाँ अवस्थित है, तो यह जो स्थित है वह सिक्किम में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा, पीडीएफ से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। जो कि आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। बताना आपको, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसमें से कौन सा लिया गया, तो यह जो लिया गया वो जापान के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में कानून का शासन जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन जो आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा पीडीएफ में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है यह आपको देहरादून में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1982 ईस्वी में किया गया था। वही भारतीय वन्य जीव संस्थान वन प्रबंधन और जीव के संरक्षण से संबंधित संस्थान है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह देहरादून में ही अवस्थित है। वही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, तो यह भी कहाँ स्थित है, तो यह भी देहरादून में स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि 29 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन जो है यह आपको हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जिस प्रकार इक्तियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, वैसे ही जीरोंटोलॉजी संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो हो जाएगा यह वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। जो कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। बताना आपको कि प्रवाल भित्ति से द्वीप इसमें कौन सा निर्मित द्वीप है। तो देख लेते हैं, पहले देखो बरमूडा द्वीप, जो कि पहला ही जो दिया गया वह प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन सा स्थित है, तो यह जो जगह सेंट हेलेना द्वीप स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 35 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसका जो अधिनियम जो लागू किया गया था वो 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम 2010 ईस्वी में मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। वही बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिनियम जो है एक्ट 2015 में लाया गया था, जो कि लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट को 5 जून 2016 से पूरे बिहार में लागू किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है। तो यह जो संकेतक जो माना जाता है यह लाइकेन को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही लाइकेन जो होता है वो सहजीविता का उदाहरण है, जो कि लाइकेन में शैवाल द्वारा भोजन और कवक द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। बताना आपको, जो मोटर कार जो होता है इसके हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, व्यास सम्मान 2017 से किससे सम्मानित किया गया था। यह जो क्वेश्चन 18 में आया हुआ था उस समय 17 का ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा। तो यह इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ममता कालिया हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 2021 के लिए व्यास सम्मान किसको दिया गया है। तो यह जो दिया गया है सागर बजावत को दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। 41 नंबर जो क्वेश्चन जाएगा इसका भी आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 42 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। तो यह जो गरबा से हो जाएगा झिंझिया हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इसमें राष्ट्रीय पार्टी जो मान्यता प्राप्त वाली नहीं है, तो उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय इसका हो जाएगा सी नंबर, समाजवादी पार्टी जो हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, तो वर्तमान में जो है 6 पार्टी हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव होता है। बताना आपको, प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या होता है। यह जो होता है आपको जल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्लाज्मा जो होता है यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, जो कि रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। आगे देख लेते हैं, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन होता है। बताना आपको कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन करता है। यह जो अध्यक्षता जो किया जाता है वह आपको मौलाना मजहमुल हक द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था। तो यह जो किया गया था दिसंबर 1916 में किया गया था। आगे देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में जो कि 48 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। यह जो हड्डियां जो पाई जाती हैं 206 पाई जाती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हड्डियां का मुख्यतः तत्व कौन सा पाया जाता है। तो हड्डियों में जो मुख्यतः जो पाया जाता है फास्फोरस और कैल्शियम तत्व पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है 51 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 52 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर, 53 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ इसका पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं 54 नंबर, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है। बताना आपको कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे यह महात्मा गांधी हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या वेमेल से संबंधित है। तो यह जो संख्या जो हो जाएगा यह आपको ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं 56 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये आपको ए नंबर हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा। आगे देखते हैं, दिया गया बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताना आपको कि बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है वो किसके रूप में किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है
या सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यह रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसका सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। आगे देख लेते हैं जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 60 नंबर, इसका भी आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या हो जाएगी। बताना आपको कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन जो है सेनोलॉजी कहलाता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो यह जो शामिल जो हुई थी यह लक्ष्मी सहगल हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लक्ष्मी सहगल जो थी झांसी रेजिमेंट के कमांडर थी। वही लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। आगे देख लेते हैं दिए गए विकल्पों में से बेबेल शब्द ज्ञात करें। तो यह बेबेल शब्द जो ज्ञात करना होगा, यह जो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह कार्बन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरनॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो यह हेरनॉल्ड डोमर मॉडल जो है यह इस पर आधारित दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था। यह जो चला था 1951 से 56 के बीच में चला था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित। बताना आपको कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता हुआ है। तो यह जो जीता हुआ है यह इंग्लैंड ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत क्या है। तो यह CO2 का जो प्रतिशत जो होता है यह आपको हो जाएगा 0.03% हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है। बताना आपको वनस्पति घी जो होता है इसके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है हाइड्रोजन का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिए गए विकल्प जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितने जोड़े पाए जाते हैं। बताना आपको कि मानव शरीर में गुणसूत्र की जो कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो यह जो पाया जाता है वह 23 जोड़ा पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कुत्ते में कितना पाया जाता है। तो कुत्ते में जो होता है 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही चिंपैंजी में कितना। तो चिंपैंजी जो है उसमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं 72 नंबर। 72 का आंसर जो जगह यह आपको डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया 73 नंबर। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। बताना आपको कि इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है वह कहाँ पर स्थित है। यह जो स्थित है वह छत्तीसगढ़ में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि द इनहेरिटेज ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है यह आपको किरण देसाई है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। बताना आपको कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 2010 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताना आपको कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है। तो यह जो जगह आपको झारखंड है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सोल्डर मिश्रण होता है। बताना आपको कि सोल्डर जो होता है वह किसका मिश्रण होता है। तो यह जो मिश्रण जो होता है वह टीन और सीसा का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि टंका का गलनांक जो होता है लेड और टीन से कम होता है। वही टेप में मेटल जो होता है उसमें पीबी और एसएन और एसबी पाया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह आपको सी नंबर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है जो कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने की प्रयास करते हुए देखते हैं। तो ये भी रीजनिंग से लगभग क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82 नंबर। 82 का आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता है। तो यह जो मान बुकर पुरस्कार जो जीते हैं वह जॉर्ज सैंडर्स द्वारा जीता गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। ये 2018 में पेपर हुआ था, तो 2017 का करंट क्वेश्चन पूछा गया था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि द मान बुकर पुरस्कार जो है यह कब दिया जाता है, कब से। तो यह जो दिया जाता है 1969 ईस्वी से दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मटर को मार्स रोग किसके कमी से होता है। बताना आपको, जो मटर का मार्स रोग जो होता है वह किसके कमी से होता है। तो यह जो होता है आपको मैग्नीज की कमी से होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि नींबू जो होता है उसका डाई बैक रोग किसके कमी से होता है। तो यह जो होता है तांबा की कमी से होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था या दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो यह जो प्रारंभ जो किया गया था 1969 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया तारपीन का तेल निकाला जाता है। बताना आपको कि तारपीन का तेल जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो यह जो निकाला जाता है वो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि चीड़ का पेड़ कैसा पौधा है, तो यह जो होता है जिम्नोस्पर्म पौधा है। आगे देख लेते हैं, जो कि 87 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, जो कि 88 नंबर, इसका भी आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं दिया गया है, जो कि 89 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा यह आपको ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 90 नंबर, इसका भी आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 नंबर, जो कि इसका भी आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बताना आपको कि हर घर बिजली योजना जो है वो बिहार सरकार द्वारा कब शुरू किया गया है। यह जो शुरू किया गया नवंबर 2016 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही बिहार सरकार द्वारा यह कितनी निश्चय योजना प्रारंभ किया गया, तो यह 7 निश्चय योजना प्रारंभ किया गया है। आगे देख लेते हैं, दूध का उदाहरण है। बताना आपको दूध एक उदाहरण किसका होता है। तो यह जो उदाहरण जो होता है पायस का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 94 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। आगे देख लेते हैं 95 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका भी आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 98 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 99 नंबर, जो कि दिया गया है किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में होता है। बताना आपको कि कौन सा सेल है जिसका उपयोग जो होता है मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वो लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सेल जो होता है इसका प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। जो कि इसका उपयोग जो होता है विद्युत घंटी में या इलेक्ट्रिक अलार्म में या टेलीफोन में या इस सब में किया जाता है। वही विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देख लेते हैं, जो कि 100 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे एक ही बार मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्किप करके एक ही बार आते हैं, जो कि जीके जीएस क्वेश्चन है उस पर एक ही बार आ जाते हैं। 100 क्वेश्चन जो है 126 है। तो बाकी इसका जो सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया बौद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था। बताना आपको कि बौद्ध का जो जन्म हुआ था उनका प्रतीक क्या था। तो इनका प्रतीक जो था यह आपको हो जाएगा कमल और सांड थे। इसका जो आंसर जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो था यह 563 बीसी में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इनका महापरिनिर्वाण या मृत्यु कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। जो कि यह कहाँ पे हुआ था, तो यह कुशीनगर में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो यह जो जगह घोड़ा हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो यह जो अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो बनारस के सारनाथ में दिए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह प्रथम प्रधानमंत्री जो थे यह आपको मोरारजी देसाई थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री थे। जो कि कब से कब इनका कार्यकाल था, तो इनका कार्यकाल जो था 1977 से 79 के बीच में 79 के बीच में था। वही क्वेश्चन पूछेगा कि मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे।
आगे देख लेते हैं, दिया गया 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था। तो यह जो लागू जो किया गया था 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यदि कोई धनराशि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। बताना आपको इसमें से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे। तो देख लेते हैं, पहला देगा जेबी कृपलानी जो कि संबंधित हैं। अगला देगा राजेंद्र प्रसाद जो कि ये भी संबंधित है। अगला है ब्रज किशोर प्रसाद जो कि ये भी संबंधित है। लेकिन यहाँ दिएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इनसे संबंध नहीं था। इसका जो आंसर जो रहेगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि चंपारण सत्याग्रह जो है यह कब हुआ था। तो यह जो सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के भारत में प्रथम यह आंदोलन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 130 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 131, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं। दिया गया दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है। बताना आपको कि दस्त ए लूट जो मरुस्थल जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है ईरान में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया फिर से अगला जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया, रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। तो यह जो कहे थे यह मोतीलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि मार्च 1918 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसके तहत क्या कहा गया था, तो बिना सबूत के ही किसी को भी पकड़कर जेल भेज दिया गया था। इसी के लिए ये अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग जो स्थान था वह एक मीटिंग हो रही थी, जो कि 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था। तो यह जो अभियान जो किए थे यह 1504 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो लोदी वंश के संस्थापक जो थे बहलोल लोदी थे। वही दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था वो लोदी वंश था। जो कि अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया 1857 ईस्वी की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यह जो पटना से नेतृत्व जो किए थे वो पीर अली द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। और आरा से किसने किया था, तो आरा से जो है वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो प्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति जो थे मंगल पांडे थे। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। बताना आपको जो वेनेजुएला के जो घास के मैदान जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है यह आपको हो जाएगा लानोस के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही उष्ण कटिबंधीय घास मैदान जो होता है लानोस और वेनेजुएला में स्थित है। जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है पंपास, वह कहाँ स्थित है। तो यह पंपास जो है वह अर्जेंटीना में स्थित है। वही वेल्ड कहाँ स्थित है। तो वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है। वही डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। वही प्रेयरी कहाँ स्थित है। तो प्रेयरी जो है शीतोष्ण घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वही स्टेपीज कहाँ है। तो स्टेपीज जो है वो घास का मैदान यूरेशिया में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था। यह जो स्थापना जो किया गया था वो 1929 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है। बताना आपको जो रोजनामा जो पुस्तक है वह किसकी फारसी अनुवाद है। तो यह जो फारसी अनुवाद जो है वो महाभारत की है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महाभारत और रामायण जो है भारत की दो प्राचीन महाकाव्य हैं। जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। वह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत है। वही इसका प्राचलित नाम या प्राचीनतम नाम क्या है। तो इसकी प्राचीनतम नाम जो है जय संहिता कहा जाता था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि रामायण का भी फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था बदायूनी नकीब खां और शेख सुल्तान आदि ने किया था। जो कि महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता जो थे वेद व्यास को माना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया था। तो रामायण जो था वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह जो था तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस है। एक क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछता ही पूछता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है।
तो इनका कार्यकाल जो होता है यह आपको हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति किया जाता है, जो कि ये भारत के सार्वजनिक धन का संरक्षण होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह भारत के संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी से संबंध है। आगे देख लेते हैं, दिया गया धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी है। बताना है आपको धूपगढ़ जो है वह किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है। तो यह जो सर्वोच्च चोटी जो है यह सतपुरा की पहाड़ी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि सतपुरा की पहाड़ी जो है ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है, जो कि यह जो है यह महादेव पर्वत पर स्थित है, जो कि अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है, जो कि यह राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, यह जो है गुरु शिखर है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था। तो यह बोकारो स्टील लिमिटेड जो है इसका स्थापना जो किया गया था सोवियत संघ के सहायता से किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा आयरन स्टील कंपनी है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी। तो इसकी अवधि जो है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक रहा है। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो स्थापित है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो राउरकेला में स्थापित किया गया था उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। वही भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना रूस की सहायता से किया गया था। वही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में जो पश्चिम बंगाल में स्थित है यह जो है ब्रिटेन की सहयोग से स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की है। तो यह जो किया गया है यह पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, दिया गया कि अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह जो किया गया है यह आपको अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है। तो इसके अनुसार जाति धर्म वंश लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वही दिया गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया शाहनामा की रचना किसने की थी। बताना आपको कि शाहनामा जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो रचना जो किया गया था वो फिरदौसी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया अबुल फजल। अबुल फजल जो है वह अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। यह अकबरनामा जो है और आईने अकबरी जो है यह अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। फिर यहाँ देगा अलबरूनी। अलबरूनी जो थे इनके द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, दिया गया नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था। बताना आपको कि नील आंदोलन जो था यह कहाँ पर चलाया गया था। तो यह जो चलाया गया था बंगाल के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि नील आंदोलन जो था यह 1859 से 60 के आसपास में चलाया गया था। जो कि इस आंदोलन के नेता कौन थे। तो इस आंदोलन के नेता जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। आगे देख लेते हैं, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। बताना आपको जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है 38वीं समानांतर रेखा जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। वही ये क्वेश्चन पूछ देगा कि डुरांड रेखा क्या होता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है उसे डुरांड रेखा कहा जाता है, जो कि वह पाकिस्तान के निर्माण से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। आगे देख लेते हैं, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किए थे। तो यह जो नेतृत्व जो किए थे वो 1943 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि जुलाई 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। वही आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।